Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone। और आपको बताना था भाई वही चीज़ जो पीछे छूटी थी। छुट्टी क्या थी कि हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर वर्ड्स और फॉर्म क्लासेस की। मैंने बताया था उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप बात आगे बढ़ाएंगे स्ट्रक्चर वर्ड में, तो स्ट्रक्चर वर्ड में कुछ ऐसी आपको गहनता मिलेगी कि जहाँ पे आप समझ ही नहीं पाएंगे इसके अंतर क्या होते हैं, और उसी गहनता में अंतर ढूंढना है। यानी कि जो नॉर्मली वर्ड आपको दिखेगा तो एक ही जैसा है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये डिटरमाइनर्स है और कैसे कह सकते हो कि एडजेक्टिव्स है। कुछ ऐसी ही खास और रोचक वीडियो है आज की होने वाली। बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत जल्द लेके आता हूँ आपके लिए एक नई क्लास। तो बात यह है कि जो डिटरमिनर्स होते हैं और जो एडजेक्टिव्स होते हैं, आप इसको क्लास 9 से ही जनरली ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप आईसीएसई बोर्ड्स के होंगे तो आप और जूनियर क्लासेस में भी आप इसको देखते आए हैं। आपको एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कब डिटरमिनर्स बोलते हैं, कब इनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। मैंने जो वीडियो बनाई इसके पहले वाली, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको और बेहतर समझ में आएगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए बताता हूं मैं क्या होता है डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में डिफरेंस। ये बड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, जनरली चूक जाएंगे आप नहीं तो। डिटरमिनर्स क्या होते हैं और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, बहुत गौर करिएगा। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो फॉर्म क्लासेज के पार्ट होते हैं और जो डिटरमिनर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर वर्ड के पार्ट होते हैं। ये अंतर शायद आप समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो मैंने अभी कहा आपसे, नीचे लिंक है, आप उसको देख लीजिए, जा करके समझ जाएंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर भी देता हूँ। जो आपकी फॉर्म क्लासेज होती हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं किसी एफिक्स के द्वारा, यानी एफिक्सेस यूज किए जा सकते हैं फॉर्म क्लासेज में, और जो आपका स्ट्रक्चर वर्ड होता है इसमें एफिक्सेस यूज नहीं किए जा सकते। तो यही आपका मूल मुद्दा बनेगा। बात समझिएगा, जो डिटरमिनर्स है मैं उनको कहाँ रखूंगा, स्ट्रक्चर वर्ड में रखूंगा, और जो एडजेक्टिव्स को कहाँ रखूंगा, मैं उसको फॉर्म क्लासेज में रखूंगा। आप पूछोगे क्यों रखोगे भाई, क्या बेस बनाया आपने, क्यों उसको अलग कर दिया? तो बेस सुनिएगा। जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें हम किसी एफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो डिटरमिनर्स होते हैं उनमें हम किसी एफिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये गौर करिएगा। जैसे मैं अगर कोई एडजेक्टिव ले लूँ, माई, आपको पता होगा माई एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें हम कोई भी एफिक्स नहीं लगाते। जनरली लग भी सकता है, आपको पता है एफिक्स के नाम पे हम उसमें सेल्फ जोड़ लेते हैं तो पॉजिटिव आपका प्रोनाउन बन जाता है, जिसको कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह से भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ मैं नहीं जाना चाहता, आपको मूल मुद्दा बताता हूँ। जो डिटरमिनर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड का पार्ट होते हैं। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपके फॉर्म क्लासेज का हिस्सा होते हैं। क्यों होते हैं, गौर करिएगा। फॉर्म क्लासेज में आप एफिक्सेस जोड़ सकते हैं और जो आपके डिटरमिनर्स होते हैं उसमें आप एफिक्सेस नहीं यूज कर सकते हैं। पहला अंतर था। दूसरा अंतर समझिएगा, जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हें आप आगे भी, यानी नाउन के आगे भी यूज कर सकते हैं और नाउन के पीछे भी यूज कर सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन जो डिटरमिनर्स होते हैं उन्हें हर बार आप नाउन के पहले ही यूज करेंगे, वो बाद में यूज नहीं किए जा सकते। गौर करिएगा दूसरे अंतर पर। जो डिटरमिनर्स हैं वो नाउन के ठीक पहले ही लग सकते हैं, बाद में नहीं जा सकते। लेकिन एडजेक्टिव से साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी जनरली एडजेक्टिव्स भी जनरली आगे ही आते हैं, लेकिन वो पीछे भी यूज किए जा सकते हैं। लेकिन डिटरमिनर के सेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डिटरमिनर्स हमेशा पहले ही लगेंगे। आप इसको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट में जाएंगे, समझ जाएंगे। ये मेरी प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा वीडियो पड़ा हुआ, उसको आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उसमें आप जाएंगे तो डिटरमिनर्स आपको बार बार यूज हुआ है, बार बार समझ में अभी आ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे पड़े हुए हैं। मेरे जो दूसरे अंतर है, गौर करिएगा। पहला अंतर मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला अंतर है कि जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हें आप फॉर्म क्लासेज में रखेंगे क्योंकि एफिक्स यूज कर सकते हैं, और जो आपके डिटरमिनर्स है उन्हें आप स्ट्रक्चर वर्ड में रखेंगे क्योंकि उसमें आप एफिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा अंतर है, डिटरमिनर्स के ठीक बाद नाउन आना चाहिए, लेकिन एडजेक्टिव के साथ ऐसा नहीं होता है। एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकते हैं और उसके बाद भी आ सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं इसका दूसरा अंतर बताता हूं। एडवर्ब, एडवर्ब का ही एक जुड़वा भाई है इंटेंसिफायर। जैसे एडवर्ब आप पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये क्रिया के बारे में बातें करता है।
यानी क्रिया की विशेषताएं बताता है। लेकिन आपको जनरली पता होना चाहिए, ट्रेडिशनल ग्रामर ये भी कहता है कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब के बारे में बात नहीं करता, वो एडजेक्टिव के बारे में भी बातें करता है और किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बात करता है। इट मीन्स यू कैन डिफाइन एडवर्ब जस्ट लाइक दैट। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई एन एडजेक्टिव एट वर्ब एंड आल्सो अनदर एडवर्ब ऑफ द सेंटेंस। यानी किसी सेंटेंस में जो एडवर्ब है वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और साथ ही साथ किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। ये क्वालिटी है एडवर्ब की। लेकिन इसी वीडियो में आपको ये भी बताता चलूँगा कि जो एडवर्ब है उसको मैंने रखा हुआ है फॉर्म क्लासेस के अंदर, यानी ऐसे एडवर्ब्स जिनके पीछे या आगे यानी सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बहुत गौर से समझिएगा, जिनके आगे या पीछे यानी एफिक्स या सफिक्स प्रीफिक्स भी वर्ड समझिएगा। एफिक्स के दो भाई हैं, एक प्रीफिक्स है और एक सफिक्स है। प्रीफिक्स आगे लगता है और सफिक्स पीछे लगता है, ठीक है। एफिक्स बोलूँ, प्रीफिक्स बोलूँ, सफिक्स बोलूँ तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। यानी अगर किसी एडवर्ब में एफिक्स यानी कि सफिक्स या प्रीफिक्स लग सकते हैं तब तो हम उसे एडवर्ब मानेंगे। लेकिन अगर आप उसे जोड़ रहे हैं, अगर कुछ उसमें जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात वो किसका पार्ट हो जाएगा भाई? फॉर्म क्लासेस का पार्ट हो जाएगा। आपको मैंने बार बार कहा कि अगर किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी एफिक्स ऐड हुआ तो वो तुरंत अपना पाला बदलेगा और फॉर्म क्लासेस का पाला छू लेगा। अगर कोई एडवर्ब ऐसा है जिसमें कोई भी एफिक्स नहीं ऐड होता है तो उसको नाम हम देते हैं इंटेंसिफायर। गौर करिएगा, इंटेंसिफायर। कौन होगा इंटेंसिफायर? इंटेंसिफायर एडवर्ब ही होते हैं, बस इतना सा फर्क होता है कि उनमें कोई एफिक्स नहीं लगता। आप कहोगे ऐसा कौन कौन सा? बिल्कुल है। जैसे आप वेरी को देख लीजिए, क्या वेरी में कभी आपने कोई एफिक्स जुड़ा हुआ देखा? बिल्कुल नहीं देखा होगा। तो वेरी को हम एडवर्ब नहीं मानेंगे, हम वेरी को क्या मानेंगे? अब यहाँ पे इंटेंसिफायर मानेंगे। गौर करिएगा इस बात का। आप कहेंगे कौन सी नई ग्रामर? बिल्कुल साहब, यही मॉडर्न ग्रामर है। ट्रेडिशनल ग्रामर आपके जहन में बस चुकी है। शायद मेरी बातें एक्सेप्ट करना आपको आसान न लग रहा हो, लेकिन ये गौर करिएगा, जैसे मैंने कहा वेरी एडवर्ब है, ऑफ कोर्स एडवर्ब है, आपके ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग वो एडवर्ब ही है। लेकिन अगर मैं उसे आज मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं तो भाई साहब वो चला जाएगा स्ट्रक्चर वर्ड में। क्यों जाएगा? क्योंकि उसके आगे पीछे कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगने वाला है। अगर किसी एडवर्ब में अफिक्स लग गया तो एडवर्ब बोला जाएगा वो, ठीक है, एडवर्ब है वो। लेकिन इंटेंसिफायर होने के लिए ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि उसमें कोई भी एफिक्स नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया टू, टी डबल ओ, ये भी एडवर्ब है ना। लेकिन इसमें कोई भी, आप देखिए, कोई भी एफिक्स नहीं लगने वाला। जब कोई एफिक्स नहीं लग रहा तो इसको कहाँ डाल देंगे आप? स्ट्रक्चर वर्ड में। और ऐसे भी बहुत सारे एडवर्ब होंगे जिसमें आप जोड़ सकते हैं, जिसमें जोड़ सकते हैं उसको आप पीछे लगा दीजिए। समझ रहे? तो इस बात का गौर करिएगा। इंटेंसिफायर एडवर्ब से जुड़ते हैं, यानी कि इंटेंसिफायर एडवर्ब का रिलेशन है, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर का रिलेशन है। मैंने दोनों इस वीडियो में बशर्ते डिस्कस कर दिया। इनकेस अगर कोई आपको कन्फ्यूजन रह जाती है तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप जाइए, अपने इरादे बताइए। मैं फिर से आपकी समस्याओं पे नई वीडियो, नया सोल्यूशन लेके आऊँगा। चलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।